इन कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग पार्टनर, जो आकर जर्नी और सक्सेस डिस्कस करेंगे विद पार्क्यू सिटी फ्रॉम फलक मार्केटिंग। सर प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा शेख आमिर साहब। प्लीज सर जॉइन अस ऑन स्टेज, मिस्टर शेख आमिर। Honorable Abdul Aleem Khan Sahab, our national heroes who are sitting here, मेरे fellow sales partners, पार्क्यू सिटी की तमाम मैनेजमेंट टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वक्त प्राइवेट सोसाइटीज़ की मार्केट में ख़ास तौर पे पिछले साल 6 महीने में पार्क्यू प्राइवेट सोसाइटीज़ की बहुत सारी लॉन्चिंग्स हुई हैं, भरमार ऑफरिंग्स हैं, चाहे वो अलनूर ऑर्चर्ड हो, मरीना स्पोर्ट्स सिटी हो, जैतून सिटी हो, उसके अलावा इत्तेहाद टाउन हो, लिबर्टी लैंड्स हो, फलानी हो, टमकानी हो, स्मार्ट सिटी हो, बेशुमार ऑफरिंग्स आ रही पिछले साल 6 महीने से ख़ास तौर पे। ज़ाहिर है हम भी इसी ट्रेड में हैं, फलक मार्केटिंग। So we've been discussing with those people as well, and we've been looking in those societies as well. तो जब हमने पार्क्यू सिटी की मेगा डील जो अभी रिसेंटली क्लोज की है, जो 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई, जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई तो हमने इसको भी इवेल्युएट किया, डिस्कस किया। सबसे बड़ी बात, जब आप पिक करते हैं कोई सोसाइटी को लॉन्च करने के लिए, उसका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात जो देखनी होती है वो उस ग्रुप की पास्ट परफॉर्मेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी देखनी होती है। सिर्फ ये नहीं देखना होता कि इस सोसाइटी के अंदर जो है हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। इसके बरक्स ये भी देखना होता है, जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ होती है, कि जो सोसाइटी, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में ऑफर करने जा रहे हैं, ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस डिलीवरी प्लस डेवलपर की पास क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं। तो जब हमने पार्क्यू सिटी को कंसिडर करते हैं तो अब्दुल अलीम खान साहब की पास्ट परफॉर्मेंस, इनकी क्रेडिबिलिटी, हम इनको कुछ साल 6 महीने से नहीं 20-25 साल से खान साहब को जानते हैं। जब ये पार्क्यू सिटी, ये जब पार्क्यू होती थी DHA फेज़ 8, DHA के मर्जर से पहले जब ये पार्क्यू होती थी और अलीम खान साहब वहाँ पे करता धरता थे, उस वक्त हमने काफ़ी बिजनेस किया, उधर का काम किया, तो हम देखते थे, हम तब से स्टाइल वॉच कर रहे हैं खान साहब का। हम देखते थे इनका एग्रेसिव स्टाइल और इनकी लगन, इनकी मेहनत, सोसाइटी को किस तरह डिलीवर करना है, ये सारी इनकी परफॉर्मेंस आज की नहीं 20-25 साल से हम वॉच कर रहे थे। तो ही इज़ वेरी लॉयल एंड सिंसियर। मैं अब एक आध मिसाल दे देता हूँ, खान साहब को शायद याद होगा, जब ये सोसाइटी, खान साहब ने ये वाली पार्क्यू सिटी की लाहौर, जब ये 600-700 कनाल के ऊपर रिवर एज के नाम से जानी जाती थी, तो खान साहब ने मुझे और शेरदाद भाई को भेजा कि यार जाके चेक करके आओ कितने का प्लॉट बिकता है वहाँ पे। तो हमने यहाँ पर आके टोपैज ब्लॉक, सफायर ब्लॉक, ये 2-3 ब्लॉक होते थे, तो फिर कर देखा 6-6.25 लाख रुपए का प्लॉट यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बिकता था। हमने वैसे ही रिपोर्ट आकर दे दी खान साहब को। खान साहब ने सोसाइटी ले ली। उसके बाद 2-3 साल के अरसे के बाद इस्लामाबाद में खान साहब ने जगह ली, जहाँ पे आज पार्क्यू सिटी है। इमरान भट्टी साहब CFO खान साहब के वहाँ पर पहले से मौजूद थे। खान साहब हमें वो दिखाने के लिए ले गए। वो 400-500 कनाल का पीस, जो बंजर चंद पहाड़ियों के अलावा झाड़ियाँ जहाँ पे लगी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज हम जिस जगह के ऊपर बैठे हुए, और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है क्योंकि खान साहब के साथ हमारा एक पुराना देरीना ताल्लुक़ है, हम इनके मद्दाहों में से हैं। आज जिस जगह के ऊपर पार्क्यू सिटी लाहौर खड़ी हुई है, आज जिस जगह के ऊपर पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद खड़ी हुई है, ये इनकी सिंसेरिटी अपने आप से
फिर अपने इन्वेस्टर्स से, अपने सेल्स पार्टनर से, अपने पार्क यू के एम्प्लॉयज़ के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ जो इन सोसाइटीज़ में रहते हैं, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। मुझे यहाँ पर खड़ा हो के सोसाइटी की तारीफ में या खान साहब की और इनकी टीम की, शुएब सिद्दीकी साहब की, इनकी तारीफ में मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ, असल बात है परफॉर्मेंस की, असल बात है ट्रैक रिकॉर्ड की, असल बात है काम बोलता है। और पिछले चंद सालों में खान साहब ने जिस मेहनत से, शुएब साहब ने लाहौर में ख़ास तौर पे जिस मेहनत से, जिस लगन से काम किया है, और पार्क यू सिटी इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, जिसको जितना एलिवेट किया और जितना डिलीवर किया है, इससे इनके काम से, इनकी ऑनेस्टी, इनकी कमिटमेंट अपनी सोसाइटी के साथ पता चलती है। इस शख्स की कमिटमेंट का इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्क व्यू उन्होंने आज से 15-18 साल पहले वहाँ पर बनाई DHA के अंदर, जो आज DHA का फेज़ 8 है, तब भी वहीं पर रिहाइश थी, आज भी वहीं पर रिहाइश है। और यहाँ पर जब ये वाली सोसाइटी ली आज से 10 साल पहले, मुझे याद है कि जब इन्होंने अल रहीम मस्जिद का वहाँ पे इफ्तिताह किया अपने वालिद साहब के हाथ से, और उसके बाद आज इनके पेरेंट्स इनकी अपनी सोसाइटी के कब्रिस्तान में तदफीन है। ये चीज़ें बताती हैं किसी इंसान की कमिटमेंट की, उसकी अपनी सोसाइटी के साथ कमिटमेंट कितनी लॉन्ग टर्म है। और जब ये कहा जाता है कि इस सोसाइटी को मैं अब मज़ीद 10,000 कनाल से, अब आई डोंट वांट टू स्टील खान साहब शो, लेकिन जिस तरह वो बताएंगे आई एम श्योर कि वो अपनी जो प्लानिंग बताते हैं कि मैं इस सोसाइटी को अब मज़ीद 10,000 कनाल से 30,000 40,000 कनाल के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, और उसके लिए खान साहब, शुएब साहब, उनकी टीम एग्रेसिवली वर्क कर रही है। तो आई हैव नो डाउट इन इट, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि किस तरह 400-600 कनाल की बंजर ज़मीन को 10,000 कनाल और उसके बाद 40,000 कनाल पे पहुंचाया जाता है। सो आई एम वेरी होपफुल। जहाँ तक मेगा डील का जो हमने रिसेंटली क्लोज़ किया है उसका ताल्लुक है, खान साहब का इनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें फलक मार्केटिंग को अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पर हमने उसकी सेल की, 30 अप्रैल को सेल क्लोज़ की है। और जहाँ पर खान साहब का या शुएब साहब का जिक्र करूँगा, इट विल बी अनफेयर अगर मैं नईम वड़ाइच साहब का और उनकी टीम का जिक्र नहीं करूँ। उन्होंने पूरी सपोर्ट हमें दी है। कहीं पर भी हमें कहीं प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ कोई आए हैं तो ही हैज़ बिन ऑलवेज एक्सेसिबल, वेरी अप्रोचेबल, और ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ आर रिजॉल्व। तो अ बिग अप्लॉज फॉर नईम वड़ाइच साहब एंड हिज टीम एज वेल। तो एट द एंड, चाहे वो मेगा डील है, चाहे वो आने वाली डील्स हैं, इस ग्रुप की, खान साहब की क्रेडिबिलिटी इतनी पॉजिटिव है कि मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक यहाँ पर बिज़नेस करने का ताल्लुक है, जहाँ तक यहाँ पर काम करने का ताल्लुक है, आई हैव नो डाउट्स कि इंशाल्लाह ये सोसाइटी आने वाले दिनों में भी और ये ग्रुप जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच।